अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वह मसाइल बताने वाला हूँ जिससे रमज़ान के रोज़े फासिद हो जाते हैं, रमज़ान के रोज़े टूट जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँ कि अगर आपको ज़कात फ़ितरा वगैरह निकालना हो तो कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहला मसला, अगर कोई शख्स रोज़ा की हालत में अगरबत्ती का धुआं या कोई भी भाप नाक या मुंह में दाखिल करेंगे तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। नंबर 2, दवा या पानी की भाप का भपारा लेने से रोज़ा फासिद हो जाएगा, यानी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर रोज़ा की हालत में कसदन यानी जानबूझकर कै की तो मुंह भरकर कै करने की सूरत में बिल इत्तेफाक रोज़ा टूट जाएगा मुंह भर के। और अगर मुंह भर कर ना हो तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रोज़ा टूट जाएगा, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रोज़ा नहीं टूटेगा। तो जानबूझकर कै करने से अगर मुंह भर कर किए तो सबके नज़दीक रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन अगर मुंह भर कर नहीं किए तो इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। लेकिन मुंह भर कर करे या थोड़ी सी करे, बिल्कुल मना है, नहीं करना चाहिए जानबूझकर। इसी तरीके से अगर रोज़ादार की नक्सीर फूटी और उसका खून नाक से हलक में चला गया तब भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से रोज़ादार मुंह में पान दबाकर सो गया और उसी हालत में सुबह हो गई तो रोज़ा नहीं हुआ। इसलिए सोते वक्त जो है वो अच्छे तरीके से कुल्ली कर ले, क्योंकि अगर पान खाकर आप सो गए और उसी हालत में सुबह हो गई तो आपका रोज़ा नहीं होगा। इसी तरीके से कुल्ली करते वक्त हलक में बिला इख्तियार पानी चला गया, अब अगर उसको रोज़ा याद था तो रोज़ा जाता रहा, कज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं है। और अगर रोज़ा याद नहीं था तो ऐसी हालत में पानी मुंह में ले लिया तो रोज़ा नहीं टूटा। इसी तरीके से नाक या कान में तेल डालने से रोज़ा टूट जाता है, मगर कफ़ारा वाजिब नहीं होता, इसलिए नाक और कान में तेल ना डालें। अगर कोई शख्स गलती से रोज़ा तोड़ दे या धमकी देकर किसी का रोज़ा फासिद कराया जाए तो ऐसी सूरत में सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। पत्थर, कंकड़ी या बेफायदा मिट्टी, घास फूस, कागज खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कागज को मुंह में लिए हुए रहते हैं और वो हलक में चला जाता है, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। मसूड़ों का खून अगर इतना ज़्यादा हो कि वह थूक पर गालिब आ जाए तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा थूक आया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन मसूड़ों से खून निकला और वो थूक से ज़्यादा है खून, तो फिर ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से रोज़ा की हालत में हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पीने से भी रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं। कुछ लोग जो है देहातों में जो है रोज़े की हालत में बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो याद रखे रोज़ा आपका टूट जाएगा। इसी तरीके से है कि रोज़ा की हालत में बोसो किनार की वजह से इंजाल हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए बीवी से दूर रहने का हुक्म है आपको, यानी इन चीज़ों से। इसी तरीके से क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। इसी तरीके से सख्त बीमारी की वजह से अगर रोज़ा अफ्तार कर ले तो उसको सिर्फ क़ज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा नहीं। यानी अगर रोज़ा रखा हुआ है और बहुत सख्त बीमार हो गया कि रोज़ा रखने की ताकत ख़त्म, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा अफ्तार कर ले, यानी रोज़ा तोड़ दे, तो ऐसी सूरत में सिर्फ क़ज़ा करेगा, कफ़ारा नहीं। कफ़ारा क्या है कि आपको लगातार 2 महीने आपको रोज़ा रखने पड़ेंगे अगर कोई जानबूझकर रोज़ा तोड़ देता है, लगातार 2 महीने। अगर उसकी ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को पेट भरकर 2 वक्त खाना खिलाना पड़ेगा, 60 मिस्कीनों को, अगर कोई जानबूझकर रोज़ा तोड़ देता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। इसी तरीके से है
अगर किसी शख्स ने रोज़ा की हालत में सफ़र शुरू किया तो उसे बिला उज़्र रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप रोज़े की हालत में सफ़र शुरू कर दिए हैं तो बिला उज़्र रोज़ा ना तोड़े, लेकिन अगर रोज़ा तोड़ दिया तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं होगा। इसी तरीके से है और भी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि रोज़ा में किन किन चीज़ों से मकरूह हो जाता है रोज़ा। इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।